भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में अब मात्र 2 से 3 दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में जिन जगहों से रथ यात्रा निकलने वाली है उन सभी जगहों पर तैयारियां अब अंतिम चरण पर हैं। अगर हम धनबाद की बात करें तो इस बार धनबाद में 4 अलग अलग जगहों से रथ यात्रा निकाली जा रही है। 2 जगहों पर पुरी की तर्ज के जैसे ही रथ यात्रा निकाली जा रही है। खास बात यह है कि इस बार इस्कॉन धनबाद से भी पहली बार रथ यात्रा निकाली जा रही है और इस बार यहाँ की अगर हम रथ की बात करें तो ये सभी रथ से काफ़ी डिफरेंट है। इस रथ को ऑटोमेटिक बेसिस पे बनाया गया है, यानी कि वो अपने हिसाब से अगर बीच में कहीं तार आती है तो अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकता है। इस पूरे मामले पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर इस्कॉन धनबाद के मैनेजर प्रेम प्रभु जी मौजूद हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस बार रथ यात्रा को लेकर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्ण। इस बार इस्कॉन धनबाद के द्वारा पहली बार रथ यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ सोच के ये फैसला लिया गया? हमारे इस्कॉन का पूरे विश्व भर में करीबन 700 से भी ज़्यादा केंद्र हैं। आज विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां इस्कॉन के द्वारा रथ यात्रा नहीं निकाली जाती है। एक समय में जब रथ यात्रा पुरी में होती थी और करोड़ों लोग एकत्रित होते थे, तो उस समय जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे भारत में, वो डर गए देखकर कि इतने सारे भारतवासी एक साथ एकत्रित होकर कहीं आंदोलन कर दे तो उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया रथ यात्रा को किसी तरह से बंद की जाए। रथ यात्रा तो बंद नहीं हुई। जगन्नाथ जी इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में भी रथ यात्रा हो रही है आज के समय में। तो ये इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि विश्व का कोई ऐसा एक देश नहीं है जहाँ इस्कॉन का मंदिर हो और वहाँ से रथ यात्रा ना निकले। तो धनबाद में आने के पश्चात ये हमारा कोरोना के कारण हम रथ यात्रा पहले नहीं कर पाए, किंतु जैसे ही अभी कोरोना का असर कम हुआ है तो ये इस्कॉन द्वारा, ये कहीं पर भी इस्कॉन के मंदिर होती हैं तो रथ यात्रा वहाँ पर निकाला ही जाता है उनके द्वारा। इस बार रथ यात्रा में क्या खास है? जो आप लोगों की रथ है उसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी रथ से, तो इसमें क्या वो डिफरेंट हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। तो जब ये रथ निर्माण के लिए चर्चा हो रही थी तो हम लोगों ने देखा कि जैसे पुरी में जो रथ निकलता है उनके लिए ग्रैंड ट्रक रोड है। रास्ते में कोई पेड़ नहीं है, कोई केबल नहीं है, तार नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन धनबाद जैसे शहर में यदि हम बीच सड़क पर यदि रथ उतारते हैं तो ऊपर कई सारे लाइव केबल्स हैं और कई पेड़ हैं, तो हम पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं, साथ ही रथ भी निकलना चाहिए। इस कारण से हमारे कुछ भक्त हैं जो इस्कॉन से कनेक्टेड हैं और आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। तो इन लोगों के साथ जब हम लोगों ने चर्चा किया तो इन लोगों ने बहुत अच्छा आइडिया सजेस्ट किया कि क्यों नहीं हम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रथ बनाएं जो रास्ते के हिसाब से अपने शेप को चेंज कर सकें। और इन लोगों ने करीबन 3 महीना रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया है। जैसे ही केबल का तार आने वाला होगा, केवल एक बटन के प्रेस के द्वारा 30 फीट ऊंचा रथ केवल झुक के उसके हाइट कम होके केवल 12-13 फीट की रह जाएगी। तो इस प्रकार से ये रथ बाकी रथ से एकदम अलग है। आप इनका वीडियो भी ले सकते हैं किस प्रकार से अपने हाइट को एडजस्ट करता है। ये एक बहुत यूनिकनेस है इस रथ का। तो पिछले 3 महीने से इसके लिए लगातार शोध हो रहा था, तैयारी चल रही थी और अब ये अपने अंतिम चरण में, तो क्या पूरी तरीके से ये बनकर तैयार हो गया और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि अब मात्र 3 दिन बचे हैं रथ यात्रा निकलने में? रथ प्रायः समझिए तो 99% कंप्लीट है। केवल थोड़ी मोड़ी पेंटिंग्स के काम चल रही हैं, वो भी समझिए तो आज ख़त्म हो जाएगा। 29 की शाम को ही हम जहाँ से रथ प्रारंभ हो रहा है वहाँ पर रथ लगा देंगे। 30 तारीख को पूरा दिन रथ वहीं लगा रहेगा ताकि लोगों को भी पता चले कि यहाँ से रथ निकलने वाला है। तो और ये पूरा रथ जो आईआईटी और बीआईटी के छात्र हैं, इन लोगों ने अपने हाथों से पेंटिंग करके, अपने हाथों से वेल्डिंग करके, अपने हाथों से पूरा बनाया है। ये किसी प्रोफेशनल को बाहर से बुला के हम लोगों ने नहीं बनवाया, बल्कि सारे भक्तों ने अपने मेहनत से, भक्ति भाव से जगन्नाथ के लिए ये रथ तैयार किया है। कुल कितने स्टूडेंट्स थे इसमें रथ बनाने की तैयारी में? लगभग एक अप्रॉक्स इस रथ को बनाने में करीबन देखा जाए तो प्रमुख रूप से 12 लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन उनको असिस्ट करने के लिए उनके सेवा में और 16-17 और लोग इन्वॉल्व थे। यानी लगभग
लगभग कि कुल 25 से 30 लोग बिल्कुल जितने स्टूडेंट्स थे, हम बता दें कि IIT ISM और BIT सिंदरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के द्वारा इस रथ को बनाया गया है। लगभग 3 महीने तक इस पर शोध किया गया है और अब ये अपने अंतिम चरण पर इन्होंने बताया कि बस 1 से 2 दिन में ये रथ बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। हमें ये भी बताया गया है कि पुरी से भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे जिन लोगों ने इस रथ की नींव रखी थी। बिल्कुल, चूँकि ये पुरी की पारंपरिक तरीके से निकाले जाने वाला रथ है, तो इसीलिए कुछ कुछ जगहों पर जहाँ उस परंपरा बेसिस पे इन्हें गाइडेंस चाहिए था, तो उनके लिए पुरी से भी कुछ लोगों को बुलाया गया जिन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पे प्रकाश डाला और बच्चों को सिखा के गए कि किस प्रकार से करना है। तो अभी उनके दिशा निर्देशन में ही कुछ कुछ चीज़ें की जा रही हैं। जो रथ निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, कहाँ कहाँ शहर में भ्रमण करेगी और कहाँ पर जाकर फिर वो रुकेगी? ये स्टील गेट के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, जगन्नाथ हॉस्पिटल, ठीक उसके सामने दुर्गा मंडप है। दुर्गा पूजा का काफ़ी बड़ा पूजा भी होता है वहाँ। गुरु कृपा ऑटो के पास में ही है। ये रथ वहाँ से सुबह प्रारंभ होगी करीबन 11 बजे के आसपास। तो हमारे जो धनबाद के माननीय सांसद जी हैं और जो MLA हैं, ये दोनों आएंगे। इनके द्वारा जगन्नाथ की आरती होगी और जैसे पुरी में पारंपरिक तरीके से जो राजा होते हैं वो सोने के झाड़ू से सड़क साफ करते हैं और अपने हाथों से रथ खींचते हैं, जगन्नाथ जी का आह्वान करते हैं कि आप आगे आएँ। तो चूँकि धनबाद में वैसा राजा का सिस्टम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सांसद हैं, MLA हैं, ये आके अपने हाथों से आह्वान करके झाड़ू लगाकर जगन्नाथ को खींचेंगे। तो 11 बजे करीबन रथ वहाँ से प्रारंभ हो जाएगी और रणधीर वर्मा चौक होते हुए, ऐसा हम आशा करते हैं जगन्नाथ की यदि इच्छा रही तो शाम के 4 से 5 बजे तक ये धनबाद क्लब पहुँच जाएगी। कुल कितने लोग रहेंगे इस बार इस यात्रा में? हमारे जो अब तक के अनुभव के हिसाब से जैसा हम आशा करते हैं कि करीबन 6 से 7 हज़ार के आसपास लोग होने चाहिए, क्योंकि पिछली जन्माष्टमी में, धनबाद की सबसे बड़ी जन्माष्टमी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो उसमें करीबन 3 से 4 हज़ार लोग आए थे और इतने दिनों में और भी कई लोग जुड़े हैं और ये तो भी सड़क पे हो रही हैं, तो कई सारे लोग आने को 6 से 7 हज़ार लोगों के आने की आशंका है। क्या बाकी लोगों को आप कहना चाहेंगे, जो लोग अभी घर पर देख रहे हैं उन लोगों को एक मैसेज आप देना चाह रहे थे यात्रा को लेकर, तो क्या देना चाहिए? बिल्कुल, तो ऐसा स्कंद पुराण में बताया गया है, रथे च वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी कि यदि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को केवल रथ पर सवार यदि कोई व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो दोबारा उसे इस भौतिक जगत में नहीं आना होता है, उसकी मुक्ति होती है। इस जन्म के बाद वो सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। तो ये एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। लोग करोड़ों की संख्या में पूरे देश विदेश से पूरी आते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने हेतु। यहाँ जगन्नाथ स्वयं धनबाद आ गए हैं। इस अवसर का तो लाभ पूरे परिवार के साथ सारे धनबाद वासियों को उठाना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि दिन भर में कोई ना भी आ पाए, दर्शन ना भी ले पाए, रथ ना भी खींच पाए, तो संध्या 5 बजे से लेकर 8 बजे तक धनबाद क्लब में बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। जगन्नाथ जी वहाँ विराजमान होंगे, दर्शन देंगे, उनकी पुष्पांजलि, पूजा अर्चना, महाप्रसाद, कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसका अवश्य लाभ उठाइए और सारे धनबादवासी पूरे परिवार समेत अवश्य उपस्थित होइए 1 जुलाई रथ यात्रा में इस्कॉन की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से रथ यात्रा को लेकर धनबाद में तैयारी पूरी हो गई। अगर इस्कॉन धनबाद की बात करें तो यहाँ पर भी रथ लगभग बनकर तैयार है, अंतिम चरण में है, 1 से 2 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये रथ यात्रा दुर्गा मंडप स्टील गेट से निकाली जाएगी और जिसके बाद रणधीर वर्मा चौक होते हुए धनबाद क्लब तक जाएगी। इन्होंने ये भी कहा कि रथ यात्रा में लगभग 5 से लेकर 7 हज़ार तक लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। साथ ही साथ लोगों से भी अपील की गई है कि रथ यात्रा अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको इस दुनिया से जो है मुक्ति आपको मिल जाती है, यानी कि आप वापस से इस दुनिया में जन्म नहीं लेंगे जबकि आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो यानी कि एक अच्छा अवसर यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक रथ है ये इस बार लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि किस प्रकार से अपने आप रास्ते में पेड़ पौधे या फिर केबल को देखकर ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपने हाइट को एडजस्ट कर लेता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस बार धनबाद में रथ यात्रा काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी विशेष लोगों को देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।